हाँ तो बच्चे लोग, हाउ आर यू? बताओ यार, कैसे हो तुम लोग? अच्छे हो? तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज फिजिक्स का बेसिक। सो इसमें आज कोई एडवांस ना है, बेसिक है। तो तुम इसको सीखो और बताना कमेंट्स में कि तुम सीखे या फिर ना सीखे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 9th 10th, यहाँ 10th तो लिखा हुआ है। 9th 10th 11th 12th उनके लिए बेसिक होने वाला है बाबू। अच्छे से देखना और समझना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज। तो पहले हम बात करेंगे जो कि बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम होता है कि जैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स मिलता है हम लोग को, तो उसको सॉल्व करने पे हम लोग बहुत ऐसा प्रेशराइज्ड हो जाते हैं कि भाई न्यूमेरिकल सॉल्व ना हो रहा है। तो सबसे पहले हम उसी को समस्या को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम है तुम्हारा न्यूमेरिकल्स का, जिसको हम लोग अभी फटाफट से सॉल्व करेंगे। तो आओ इसको देखते हैं और ध्यान से देखना, तभी समझ में आएगा। ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। SUVAT, तुम्हें भी लगता होगा थोड़ा। आओ, SUVAT, ये तुमको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लग रहा है ना? SUVAT, लेकिन अगर देखा जाए तो यही काम का चीज है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं इसको। अगर यदि हम लोग ठीक से लिखें तो यहाँ पे इसको लिखेंगे UTSA और वी, उत्सव। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं उत्सव। अब इसी पे पूरा फिजिक्स तुम्हारा 9th 10th 11th 12th डिपेंडेंट है। अब कैसे डिपेंडेंट है अब तुमको हम दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ नोट्स बना के रखे हैं। तो देखो, सबसे पहले हम इसको डिकोड कर लेते हैं। ठीक है, तो यू का जो मतलब होता है, यहाँ बताते हैं। यू का मतलब होता है तुम्हारा, क्या होता है यू का मतलब? इनिशियल वेलोसिटी। तुम्हारा जो आई वी है, इनिशियल वेलोसिटी, इसको लिखते जाना, नोट करते जाना। इनिशियल वेलोसिटी तुम्हारा। फिर उसके बाद है टी। टी का मतलब होता है, सबको पता होगा, टाइम। टाइम, टी का मतलब टाइम। ठीक है, अब हम लोग का क्या है? यू टी, यू हो गया, टी हो गया। एस के बात करते हैं। एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। आओ इसको देखते हैं। एस का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेस, ये डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एस का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे यू टी एस। एस हो गया, अब ए की बात करेंगे। तो ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन। ए का मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे वी। अब वी क्या है भाई? फाइनल वेलोसिटी, मतलब एफ वी। ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, एफ वी यानी फाइनल वेलोसिटी। आई वी का मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो ये चीज याद रखना। उत्सव, और उत्सव का यू का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, टी का मतलब टाइम, एस का मतलब डिस्प्लेसमेंट, ए का मतलब एक्सेलरेशन और वी का मतलब फाइनल वेलोसिटी। और इसका जो यूनिट होगा वो मीटर्स में होगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड में होगा, या फिर मीटर पर सेकेंड में होगा, या फिर मीटर, सॉरी, या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होगा। तो इसका जो यूनिट होगा, या तो मीटर में, या तो सेकेंड में, या तो मीटर पर सेकेंड में, या तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो ये इसका यूनिट रहेगा बाबू। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो ये तुम्हारा बेसिक है। अब हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। अगर तुमको समझ में आ गया हो तो तुम देख लेना, और नहीं तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके फिर से देख लो। हम तो इसको इरेज करते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं। अभी हम लोग सीखे कि उत्सव क्या है, इसका फुल फॉर्म, इसका नाम, इसका क्या क्या काम है, सब कुछ अभी बताते हैं। थोड़ा वेट करो और ध्यान से सीखो। तो जैसे देखो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है, तो उसके लिए भी कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि हम बढ़िया हैंड राइटिंग में लिख देते हैं तुमको। ठीक है, सो फर्स्ट फॉर्मूला है तुम्हारा कि v इज इक्वल्स टू तुम्हारा है u प्लस ए टी। ठीक है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। यू क्या है तुम्हारा, अभी हम बताए थे, तो कमेंट में बताना। a क्या है ये भी बताना, t क्या है ये भी बताना। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे 2 का। तो 2 में क्या है? s इज इक्वल्स टू यू टी। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस, सॉरी,
S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, तो 2 में क्या है S, यानी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब फॉर्मूला नंबर 3, तो फॉर्मूला नंबर 3 क्या है, V स्क्वायर इज इक्वल्स टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 4S का। S इज इक्वल्स टू VT माइनस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं 5 का। ठीक, S इज इक्वल्स टू हाफ U प्लस VT। ठीक है, तो इसको एक बार नोट आउट कर लो तुम लोग, बाकी देख लो क्या समझ में आया। अब समझा देते हैं ये इक्वेशन विद शॉर्ट फाइव। तो देखो, जब तुम्हारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा तो इनमें से तुम किसी को भी उठा के लगा देना। कांस्टेंट का मतलब कैसा होता है, जब तुम्हारा एक्सेलरेशन एक जैसा रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो कांस्टेंट जब तुम्हारा एक्सेलरेशन रहेगा तो तुम इसको लगा सकते हो। चलो आगे देखते हैं। अब देखो, इसमें तुम्हारा एक क्वेश्चन होना चाहिए कब यूज करना है। ठीक है, एप्लीकेशन रूल शॉर्टकट। अब इसका शॉर्टकट बताते हैं, चेक कंडीशंस। अब कुछ कंडीशंस भी है जो हम लिख के यहाँ पे रखे हुए हैं। सिर्फ तब यूज करना जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट यूनिफॉर्म हो। अगर एक्सेलरेशन चेंजिंग है उस सब नहीं चलेगा। देखो, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, एक जैसा है, तब इसको तुम अप्लाई कर सकते हो। अगर अब तुम्हारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना है तो तुम इसको अप्लाई मत करना, गड़बड़ हो जाएगा। फिर पहचानना होगा तुमको, 3-4 वैल्यू दिया गया है कि कौन कौन सा 3-4 वैल्यू, इसमें से तुमको क्या क्या दिया गया है, STU क्या दिया गया है, वो सब तुम चेक कर लेना। उस अकॉर्डिंग तुम इसमें अपने हिसाब से जो भी फॉर्मूला फिट हो रहा हो वो तुम लगा के अपना जो भी निकाल सकते हो निकाल लेना। ठीक, तो चलो यूनिट्स की बात करें तो पहले बात कर चुके हैं, मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में बात होगी। ठीक है, अब क्विक चेक, फाइनल न्यूमेरिकल आंसर को, ठीक है, डायमेंशनल चेक और अप्रोक्सीमेट सेंस से चेक करो। अगर टी बड़ा है एस बड़ा आना चाहिए। जैसे देखो, किसी भी डायमेंशनल चेक में अगर आंसर चेक करना है, अगर टी किसी चीज में बड़ा आ गया, किसी में आंसर टी टाइम बड़ा आ गया, तो उसका एस भी बड़ा आना चाहिए। ऐसा ना कि टी बड़ा आ गया एस छोटा हो गया तो आंसर तुम्हारा गलत हो जाएगा। तो इसको चेक करना। ठीक है, अब भाई देखो, ये है तुम्हारा बेसिक उत्तर। अगर तुमको ये समझ में आया तो बताना, और ना आया तो ये भी बताना, हम तुमको और अच्छे से अगले पार्ट में बता देंगे। ठीक है, बाय बाय, टाटा, राम राम।